बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 68 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 67। आपको पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है और ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसके बारे में बताया गया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको देखें। क्वेश्चन 3 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक इंटीग्रल है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इसकी इंटीग्रेशन लेनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। इस वजह से हम इसमें ये जो वेरिएबल है इसको किसी दूसरे वेरिएबल के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। इनडेफिनिट का मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनिट का मतलब है कि इसका लिमिट नहीं है। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है और इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इंटीग्रल है और वो प्रोसेस जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें ये 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, e पावर 6t और dt। अब ये जो 6t है इसको किसी और वेरिएबल के साथ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट 6t ये z के इक्वल है। तो अब जाहिर है कि इस dt को भी हमने चेंज करना है, तो हम दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे। d बाई डी टी ऑफ 6t और dz बाय dt, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इस 6 को तो बाहर निकाल लेते हैं, हम सिर्फ t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और यहाँ पे आएगा dz बाई dt। dt बाई dt इससे 1 आता है, या यूँ समझ लें कि dt और dt कैंसिल, या चेंज इन t विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t, दोनों चेंज सेम है इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये dt इस साइड पे ले आए इज इक्वल टू dz। क्योंकि यहाँ पे dt है तो आप इस 6 को इस साइड पे ले जाएं, तो dt इज इक्वल टू dz बाय 6। अब ये इंटीग्रेशन है या ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख लेते हैं 6e पावर 6t dt इज इक्वल टू, ये 6 हम बाहर निकाल लेते हैं, e पावर 6t dt इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन e पावर, देखिए अब 6t की जगह हम z पुट कर लेंगे e पावर z और dt की जगह हम dz बाय 6 पुट कर लेंगे dz बाय 6। इस 6 को भी बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा 6 बाय 6 इंटीग्रेशन e पावर z dz, ये 6 और ये 6 कैंसिल। अब e पावर z का इंटीग्रेशन देखें, e पावर mx का इंटीग्रेशन आता है e पावर mx और डिवाइडेड बाय m। m क्या है, m यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे तो z के साथ 1 है, यानी m की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं इसी तरह लिख लूंगा e पावर z। क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, नीचे m की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e पावर। अब z तो हमने सपोज किया था, ये तो असल में 6t है, तो z की जगह 6t पुट कर लेंगे और प्लस c इंटीग्रेशन 6 e पावर 6t
dt इज इक्वल टू e पावर 60 प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन है, इसमें भी ये e पावर जो भी है इसको हम सपोज कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के साथ, इसको चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट 5x² प्लस 1 ये z के इक्वल है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा dz बाय dx। ये डेरिवेटिव इन दोनों पे अप्लाई होगा, यानी d बाय डी एक्स ऑफ 5x² पे भी अप्लाई होगा और प्लस 1 पे भी अप्लाई होगा। d बाय डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू dz बाय dx। पावर रूल, इस 5 को तो आप बाहर निकालें, 5 d बाय डी एक्स ऑफ x² प्लस 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे आ जाएगा dz बाय dx। 5 यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 2 पावर है, ये नीचे आ जाएगा, x पावर 2 माइनस 1, पावर में से 1 माइनस प्लस 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, dz बाय dx। 5 2 आर 10 और यहाँ पे आ जाएगा x। इस dx को भी यहाँ पे लिया, इस dx को इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा dz। वहां पे देखें 10 नहीं है, x और dx तो मौजूद है, ये 10 नहीं है, इस 10 को उस साइड पे ले जाएं तो x dx इज इक्वल टू dz बाय 10। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x e पावर 5x² प्लस 1 और साथ है dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर 5x² प्लस 1, ये z के इक्वल है, e पावर z और x dx इक्वल है dz बाय 10, dz बाय 10 इज इक्वल टू, इस 10 को बाहर निकाले तो 1 बाय 10, क्योंकि 10 तो नीचे है, e पावर z dz इज इक्वल टू 1 बाय 10। e पावर z का इंटीग्रेशन e पावर z ही आएगा, यहाँ पे देखें e पावर mx है dx, इसका इंटीग्रेशन है e पावर mx डिवाइडेड बाय m, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो m की जगह 1 है इसलिए नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही लिखेंगे e पावर z, ये इसका इंटीग्रेशन है। और साथ c इज इक्वल टू 1 बाय 10 e पावर z, z तो हमारे पास ये है, देखें तो ये लिख लेंगे 5x² प्लस 1 और प्लस c, तो इंटीग्रेशन x e पावर 5x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 बाय 10 e पावर 5x² प्लस 1 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। अब पार्ट सी है, इस वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे z के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो जिसका डेरिवेटिव आपके साथ फंक्शन के करीब देखें मौजूद है, इसके ऊपर जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ये है, जो अभी हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम इसको सपोज करते हैं कि x³ माइनस 6x प्लस 4, लेट ये हमारे पास z है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ x³ माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस साइड का भी डेरिवेटिव dz बाय dx। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी d बाय डी एक्स ऑफ x³ माइनस 6 को बाहर निकाल लें, क्योंकि हम x पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 4 का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू dz बाय dx। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर 3 है वो नीचे आ जाएगा, 3x, 3 में से 1 माइनस
-6 dx बाई dx, dt बाई dt, dz बाई dz, ये हमेशा 1 होगा, प्लस तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, dz बाई dx, इससे आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1, इससे 2 आता है, -6 इज इक्वल टू dz बाई dx। इसमें से ये 3 कॉमन निकाल लें तो 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू dz बाई dx। इस dx को इस साइड पे ले आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx इज इक्वल टू, इस 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 3 नहीं है, 3 को इस साइड पे ले जाएं तो dz बाई 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और साथ है dx। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, ये z के इक्वल है तो ई पावर z, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और dx, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx, ये इक्वल है dz बाई 3। तो इन दोनों को मिला के हम लिख लेंगे dz बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx इसके इक्वल है, 1/3 बाहर निकालें, ई पावर z और dz इज इक्वल टू 1/3, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, ई पावर mx इज इक्वल टू ई पावर mx डिवाइडेड बाय m प्लस c, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो ई पावर z होगा ई पावर z डिवाइडेड बाय m, m 1 है इसलिए नहीं लिखते हैं, और प्लस c इज इक्वल टू 1/3 ई पावर z, z तो ये है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 1/3 ई पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 एंड प्लस c। पार्ट डी में ये हमें एक इंटीग्रल गिवन है, इसमें हम इसको सपोज करेंगे, देखें अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, 7 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x आता है पावर रूल के मुताबिक, तो यहाँ पे माइनस 6x मौजूद है, तो हम इसको सपोज करेंगे कि लेट 7 माइनस 3x स्क्वायर ये z के इक्वल है, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई dx ऑफ 7 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई dx, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाई dx ऑफ 7 माइनस 3 को बाहर निकालें, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई dx, 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 3 पावर रूल, तो ये 2 पावर है, ये नीचे आ जाएगा, x पावर 2 में से 1 माइनस dz बाई dx, माइनस 3 2 6, x 2 माइनस 1 से 1 आता है, तो इस dx को भी साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे dz रह जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 8 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x और dx इज इक्वल टू 8 7 माइनस 3x स्क्वायर, ये जो 8 पावर है ये तो z के इक्वल है, और माइनस 6x dx ये dz के इक्वल है, तो यहाँ पे आप dz इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो देखें ये है, यहाँ पे ये जो a है
ये असल में कांस्टेंट है, ए की जगह क्या है 8 है। तो ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ए पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय log ए। तो ए पावर एक्स यहाँ पे ए की जगह 8 है और एक्स की जगह z है, तो आ जाएगा 8 पावर z डिवाइडेड बाय log ए, लेकिन ए की जगह यहाँ पे 8 है तो log 8 प्लस सी इज इक्वल टू 8। z तो हमने सपोज किया है, इसकी असल वैल्यू है 7 माइनस 3x², तो इसके ऊपर लिख लेंगे 7 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय log 8 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन 8 पावर 7 माइनस 3x² इंटू माइनस 6x dx इज इक्वल टू 8 पावर 7 माइनस 3x² डिवाइडेड बाय log 8 प्लस सी। तो ये इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व। हमें वो कर्व फाइंड करना है दैट हैज अ स्लोप, जिसका ये स्लोप गिवन है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 0। याद रखें कि डेरिवेटिव असल में ज्योमेट्रिकली स्लोप है। अगर यहाँ पे एक कर्व है इस तरह, इस पॉइंट पे देखिए ये मुसलसल इसमें चेंज आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व में कितना चेंज आ रहा है या इस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम देखें ये टेंजेंट ड्रा करते हैं। इस टेंजेंट का ये जो स्लोप है, स्लोप का मतलब है ये x और ये y की वैल्यू, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये dy है और ये dx है। तो dy बाय dx यानी डेरिवेटिव असल में क्या चीज है, इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर स्लोप है। यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन है वो 1 0 है। ये पॉइंट इस तरह ये कोई पॉइंट है तो 1 0 भी कोई पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, यानी शायद ये पॉइंट हो सकता है। तो स्लोप क्या चीज है, स्लोप है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ द कर्व ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द कर्व है एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्योंकि देखिए ये हमें स्लोप गिवन है 4x³ प्लस 6x², तो ये असल में डेरिवेटिव है dy बाय dx, वो किसके इक्वल है 4x³ प्लस 6x²। हमने y फाइंड करना है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, यानी ये एंटी डेरिवेटिव है। हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है जो ये है, अब हमने वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो फंक्शन फाइंड करने का तरीका है कि आप इस वैल्यू का या इस स्लोप का इंटीग्रेशन ले लें। पहले आप क्या करेंगे, इस dx को उस साइड पे ले जाए, क्योंकि ये चेंज इन y है और ये चेंज इन x है। तो dy किसके इक्वल होगा, ये 4x³ प्लस 6x² और ये dx उस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें चेंज इन y किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई चेंज इन x। अब हमें वो फंक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। dy का भी इंटीग्रेशन लेंगे और ये जो 4x³ प्लस 6x² dx है इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे। ये देखें ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी है, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। इस साइड पे इन दो फंक्शंस का भी हम इंटीग्रेशन लेंगे ताकि हमें y फाइंड हो जाए। तो 4x³
इसका अलग इंटीग्रेशन लेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन 6x² dx, इसका अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, यानी इस एक इंटीग्रेशन को हमने दो इंटीग्रेशन में लिख लिया है। अब इसमें से ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, x³ dx प्लस इस 6 को भी बाहर निकाल लें तो आ जाएगा x² dx इज इक्वल टू 4। अब ये पहला फार्मूला यूज होगा, x पावर n dx इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे देखें x पावर n है तो हम लिखेंगे x पावर n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस इसके साथ भी लिखेंगे, इसको भी उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, 6x, ये n है तो n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस इसके साथ भी c आता है, यानी आप इसके साथ c1 लिख लें, इसके साथ c2, तो कंबाइन मिलके दोनों से c आएगा, यानी कोई कांस्टेंट, तो इन दोनों के साथ अलग अलग आप c1 c2 ना लिखें, बस एक दफा c लिखें। तो y इज इक्वल टू 4 x पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस 6 x पावर 3 2 प्लस 1, और यहाँ पे भी 2 प्लस 1 3 प्लस c, 4 4 के साथ कैंसिल, 3 1 are 3 3 2 are 6, तो y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x³ प्लस c, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इस की मदद से ये c भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू है, ये y, तो आप लिखोगे कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y 0, x की जगह 1 1 पावर 4 प्लस 2, x की जगह 1 1 पावर 3 प्लस c, 1 स्क्वायर 1 1 क्यूब 1 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस c, 1 प्लस 2 3 3 प्लस c, 3 को इस साइड पे लें तो -3 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू -3। इस c इज इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन में पुट कर लें, पुट x इज c इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x³ और c की वैल्यू है -3। तो ये वो फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव था। देखिए आप इसका डेरिवेटिव लें पावर रूल से, तो आ जाएगा 4 पावर नीचे 4x³ प्लस इसको नीचे ले आए तो 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 3 are 6 और x पावर 3 में से 1 माइनस तो 2, देखें यही आता है। तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव था, हमने वो वाला फंक्शन या वो इक्वेशन फाइंड कर ली। क्वेश्चन 5 है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन 4 की तरह है कि अ सर्टेन कर्व हैज अ स्लोप, कोई कर्व है जिसका स्लोप गिवन है, यानी उसका डेरिवेटिव गिवन है, दैट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और ये कर्व इस पॉइंट से गुजर रही है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, व्हाट इज द स्पेसिफिक कर्व, तो हमें वो कर्व फाइंड करनी है, यानी वो फंक्शन फाइंड करना है, और स्लोप मीन डेरिवेटिव, यानी dy बाय dx गिवन है, वो है x इंटू 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर dy, ये dx इस वेरिएबल्स के साथ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी x है और ये भी dx है, तो ये x 2x² माइनस 1, तो ये dx इस साइड पे आ जाएगा। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लें, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एंटी है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 2x² माइनस 1
होल स्क्वायर dx। अब हमने ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी मेथड है, उससे हम सॉल्व करते हैं। इस 2x² -1 इसको हम सपोज कर लेते हैं वेरिएबल z के। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ 2x² -1 इज इक्वल टू dz/dx। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ 2x² का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, -1 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, d/dx ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा dz/dx। इस 2 को बाहर निकाल लें, d/dx ऑफ x²। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, dz/dx। 2 पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, x पावर 2 में से 1 माइनस, ये डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू dz/dx। 2 2s are 4, x पावर है 2 - 1, इससे 1 आता है। इस dx को इस साइड पे ले आए, यहाँ पे सिर्फ dz रह जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास x और dx है, ये 4 नहीं है, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें, x dx इज इक्वल टू dz/4। अब ये हमारे पास पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² -1, इसकी जगह z लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है, और x dx की जगह हम dz/4 लिख लेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पे इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 z² और dz, ये फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। y इज इक्वल टू 1/4 z पावर, क्योंकि यहाँ पे n 2 है तो 2 + 1 और 2 + 1 + c, y इज इक्वल टू 1/4 z³ डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 + c, y इज इक्वल टू z³ डिवाइडेड बाय 4 3s are 12 + c। अब z तो हमने सपोज किया था, वो किसके सपोज किया था, यहाँ पे हमने उसको सपोज किया था, z हमने सपोज किया था 2x² -1 के, तो z की बजाय हमने फिर अपनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी, ऊपर क्यूब है डिवाइडेड बाय 12 + c, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें ये पॉइंट गिवन है x3 और y3, यहाँ पे पुट करते हैं ताकि हमें c भी फाइंड हो जाए। पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह 3, इसके ऊपर स्क्वायर -1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 + c। 3 इज इक्वल टू 3 square 9, 9 2s are 18 -1 whole cube divided by 12 + c। 3 is equal to 18 - 1 17 cube divided by 12 + c। अब हम 17 का क्यूब लेंगे, 3 is equal to, इससे आता है 4913 डिवाइडेड बाय 12 + c। अब हम इसको 12 पे डिवाइड करते हैं, 3 is equal to, इससे आता है 409.42 + c। तो c किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी ताकि हमें c फाइंड हो जाए। तो 3 माइनस ये वैल्यू इस साइड पे आती है, तो आता है 409.42। तो c इज इक्वल टू 3 में से 409.42 माइनस करते हैं, तो इससे आता है -406.42। c की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। पुट
वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 की जगह ये माइनस 406.42। तो ये वो कर्व है जिसका ये स्लोप था और ये कर्व इस पॉइंट 33 में से भी पास हो रही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किया। रिमेनिंग क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 3 में करेंगे और वो हमारा लेक्चर नंबर 69 होगा।